हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार और आज मैं बताऊंगा वर्गमूल के कुछ आखिरी सवाल जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपको वर्गमूल लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो दिया है 44,01,024 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो और शेष बची संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकाई की तरफ से संख्या के इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 24 का बनाएंगे हम लोग जोड़ा। 24 के तरफ से 2 का बन गया, ये 16 का एक बार बना और ये 40 का एक बार बना। ये 4 यहाँ पे बच जा रहा है। तो हम इसको एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 4 हो या उससे कम हो। तो हम लोग 2 को लिए, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। तो हम लोग 2 को यहाँ पे लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर अगली संख्या को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, 40 को उतार देंगे। तो यहाँ पे मैं 40 को उतार दिया हूँ। अब फिर यहाँ पे कोई एक संख्या लेंगे जो इस 40 से हो या इससे कम हो। तो यहाँ पे अगर हम 1 लेंगे तो 41 हो जाए। ठीक है, तो हम 0 लेते हैं, 0 बार में हम यहाँ पे ले गए। तो अब यहाँ पे 0 0 रखा तो यहाँ पे 40 यहाँ पे बच गया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस 4 को यहीं रखूँगा, 0 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40 फिर से हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 40 फिर से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और संख्या लेंगे और उसके बाद देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 लेने पे आपका हो जाता है 3681। अगर 8 लेंगे तो कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए 6 में से 1 गया 5। अब इसको घटा देंगे, 6 से 1 गया 5 और यहाँ 11 से 8 गया 3 बच गया। फिर यहाँ पे आप 9 से 6 गया 3 बच गया। यानी आपका 300 यहाँ पे 35 बच जा रहा है। तो अब ये बची हुई जो संख्या है 24, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और इस 9 को जोड़ने पे यहाँ पे 18 हो गया और ये 4 को हम यहाँ पे लिखे ही हैं। यहाँ पे अब एक संख्या लेंगे जो इसका वर्ग यहाँ पे लिखेंगे और फिर इस संख्या का इनमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने ये गुणा कर दिया है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। और यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हो रही है इसको इसमें से घटा देंगे तो आपका यहाँ पे 20 बच जा रहा है। यानी कि हम लोग जो संख्या है उसमें से अगर 20 घटा दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब वो 20 घटा देने पे दोस्तों यहाँ पे बच जा रहा है 44,01,604। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इतना आता है। ठीक है, 2098 प्राप्त होता है। अगर इस तरह का कोई भी सवाल दिया हो और पूछ दे कि वह कौन सी संख्या घटाई जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे और जो भी संख्या बचेगी उसको आप उसमें से घटा देंगे। तो आइए अब अगले टाइप के सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5,69,000 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक बार फिर से आप देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5,69,000 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले संख्या का वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालना मैं बता दिया हूँ कि आपको इकाई तरफ से जोड़ा बनाना है। ये 0 0 का एक जोड़ा बना, ये 69 का एक जोड़ा बना और ये 50 का एक जोड़ा बना। तो अब हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 49 हो या जिसका वर्ग 50 हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे 7 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 49 आता है जो 50 से कम है। तो अब यहाँ से 10 से 9 गया, 1 बच गया। अब बची हुई संख्या को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे। यानी कि 69 जो है यहाँ पे उतर गया है। तो अब ये 7 7 को मैं जोड़ के 14 रख दिया। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखेंगे
उसका पहले यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, फिर इस संख्या का इन दोनों में जुड़ी हुई संख्या में गुणा कर देंगे तो आपका 141 ही आएगा। 9 से 1 निकालेंगे 8 बचेगा, 6 से 4 गया 2 बचेगा। अब फिर ये दो जो जीरो है इसको यहाँ पे उतार लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस वही रहेगा। तो आपका 1379 बच जा रहा है, आपका 1379। अब इसको एक बार और लगाएंगे, तो आइए एक बार इसको और लगा, सारा प्रोसेस वही रहेगा जो पीछे तक किए हैं। फिर बस लास्ट में आपको क्या करना है कि एक बार अधिक ले जाना है। पहली बार हम लोग एक बार यहाँ पे ले गए थे, अगली बार हम 2 बार ले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 44 अधिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो 44 अधिक हो रहा है, यदि हम उसको इस संख्या में जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका एक और तरीका है, या ये उसको देखिए इसमें यह दिया हुआ है कि ये जो 711 के वर्ग से बड़ी है तथा 712 के वर्ग से छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसमें हम लोग 44 जोड़ देंगे। यानी जो ये पहला शेष आपका ये जो गुणा करने पे भागफल आया था, यानी ये दूसरी बार जो हम लोग लेके गए हैं, जो भी परिणाम आया है इसमें से इस वाले को हम घटा देंगे, तो आंसर यहाँ पे 44 आया। यानी हम इसमें 44 जोड़ दे तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी जो सबसे छोटी होगी। तो आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में दिया है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेनी है और सेम पीछे वाला प्रोसेस आपको अपनाना है जो मैं अपनी अभी पीछे बताया हूँ। यहाँ पे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होगा, तो इकाई के तरफ से आप इसका पेयर बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या है। तो आप देख सकते हैं इकाई के तरफ से आप इसका पेयर बनाएं, इकाई के तरफ से आप इसका पेयर बनाएंगे, यानी यहाँ पे 10 बच जा रहा है। तो अब कोई ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जिसका वर्ग क्या हो, 10 आए या उससे कम आए। तो हम लोग जानते हैं कि 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो अब 3 का वर्ग ले लिए, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 3 लिख दिए और यहाँ पे इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद यहाँ पे ये जो बची हुई संख्या है 2 जीरो, यानी जो बच जा रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, उतार लूँगा। ये जो 2 जीरो बचा हुआ है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक बार एक संख्या लेंगे, कोई ऐसी संख्या कि जिसका वर्ग क्या हो, और इसका वर्ग लिखने के बाद इसमें गुणा भी करेंगे। तो यहाँ पे इतना आपका शेष बच जा रहा है 39। फिर एक बार दूसरी बार उसी संख्या का वर्ग करेंगे, तो उस संख्या का एक बार अधिक बार ले जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार ले गया था, तो यहाँ पे मैं 2 बार ले गया हूँ, तो यहाँ पे 124 आ रहा है और पिछली बार आ रहा था 39 शेष बच जा रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो अधिक बार ले जाया गया है 124 बार, यानी 124 से यदि मैं 100 घटा दूं, यानी 124 से मैं 100 घटा दूं, यहाँ पे घटाया गया है तो इसका अंतर 24 आया है। यदि हम इन संख्याओं में 1000 में 24 जोड़ दें तो वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो एक पूर्ण वर्ग है। तो आइए अब अगले सवाल पे देखते हैं और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, देखिए यहाँ पे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे मैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख चुका हूँ। आइए अब आगे देखते हैं, जो कि 9999 है। तो इसका भी हम लोग इकाई के तरफ से एक बार पेयर बनाएंगे। यहाँ पे एक बार बना, यहाँ पे एक बार बना, तो 9 ले जाने पर 9 का वर्ग 81 होगा। यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 1। फिर ये जो बची हुई संख्या है यहाँ को इसको उतार लेंगे, तो यहाँ पे आपका 198 बच जा रहा है। तो अब ये जो बची हुई संख्या है
198। इसको अगर हम 9999 में से घटा दें तो जो पूर्ण संख्या होगी वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो आपको इसको खुद घटा के देखना है और इसी तरह के आपको 2 सवाल लगाने हैं और मुझे दिखाने हैं। मैं कमेंट करके बताऊंगा सही है कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। और इसमें जो भी कोई आपको त्रुटि लगती हो या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा।